नमस्ते और शुभ नवरात्रि। हमारे प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है धार्मिक सागा चैनल के नवरात्रि पॉडकास्ट सीरीज में। इस सीरीज के माध्यम से हम आपको नवरात्रि के अनुपम रंग, महत्वपूर्ण दिन और इस उत्सव के महत्वपूर्ण संदेशों को परिपूर्ण रूप से पेश करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी के रूप की पूजा करने का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। कहते हैं कि ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना एवं आराधना करने से भक्तों को अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, जैसे तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार इत्यादि। इनकी कृपा से भक्तों को सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है एवं जीवन की सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ व ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियां दूर हो जाती हैं। माँ का स्मरण करने से एकाग्रता एवं स्थिरता आती है, साथ ही बुद्धि, विवेक व धैर्य में वृद्धि होती है। माँ का ये रूप तपस्विनी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र पहनती हैं और इनकी पूजा के दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी। माँ ब्रह्मचारिणी ने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब देव ऋषि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से बुलाया जाने लगा। कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। एक दिन ऐसा भी था जब कठिन उपवास रखते हुए देवी ने घनघोर वर्षों और तपतपाती हुई धूप के कारण भयानक कष्ट भी सहे। कई वर्षों की तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विकृत करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी माता का नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना शीघ्र ही परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आएंगे। इसके बाद माता घर लौट आई और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि कैसे करे। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना आइए जानते हैं। सबसे पहले सुबह उठकर जल्दी स्नान कर ले, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर ले। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनकर माँ की पूजा करनी चाहिए। ये रंग ज्ञान और सीखने का प्रतीक होता है। इसके अलावा पीला रंग उत्साह, खुशी और बुद्धि का भी प्रतीक होता है। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। अब माँ दुर्गा को अर्घ्य दें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुलड़ और कमल का फूल बेहद पसंद है, इसलिए इन फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित करें। माँ को चीनी, मिश्री, दूध और दूध से बने व्यंजन और पंचामृत का भोग लगाएं। धूप और दीप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा इस मंत्र के माध्यम से की जाती है, अर्थात जिनके एक हाथ में अक्षमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपा माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करें। इसके अलावा माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र को 108 बार जप करने से भी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हमने इस मंत्र के 108 बार जप कर वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस एपिसोड में हमने जाना देवी ब्रह्मचारिणी की कथा और उनकी आराधना कैसे करनी चाहिए। अगले नवरात्रि पॉडकास्ट एपिसोड में हम देवी चंद्रघंटा से जुड़ी कई बातें जानेंगे।
और ये भी जानेंगे कि उनकी पूजा आराधना कैसे करें। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम आभारी हैं कि आप हमसे जुड़े और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। आपके धार्मिक सागा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट एपिसोड में।